हेलो स्टूडेंट। कोनिक सेक्शन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इलिप्स, जिसमें हम लोगों ने पैराबोला का अभी पिछले क्लास में और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है। अब उसके बाद आ रहा है इलिप्स की बात। इलिप्स जो है ठीक उसी तरह जिस तरह से ये पैराबोलिक टर्म जो है इम्पोर्टेंट है, उसी तरह क्या है इलिप्स भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद हाइपरबोला है। इलिप्स जो है, इलिप्स होता क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने कोनिक सेक्शन का जो डिफिनीशन था उसके डिफिनीशन के हिसाब से हम लोगों ने पैराबोला पढ़ा था। अब पैराबोला के बाद इलिप्स भी है, वही उसी यही पार्ट है कि अगर कोई भी पॉइंट प्लेन में इस तरह से मूव करता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन का जो रेशियो होता है वो ई होता है। और ई के बारे में क्या बताए थे कि एक्सेंट्रिसिटी होता है। एक्सेंट्रिसिटी जब 1 हो जाएगा तब पैराबोला था, जब लेस देन 1 हो जाएगा वैल्यू तो वो आपका इलिप्स बन जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो वो आपका हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलिप्स है, इलिप्स भी इंपॉर्टेंट है। जो पैराबोला हम लोगों ने पढ़ा सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि उसी टाइप से आपका इलिप्स भी होते चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले इलिप्स की बात करें, इलिप्स होता कैसा है ये भी देख लीजिए। इलिप्स 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 देखिए हमारा क्या बोले, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक हम लोग क्या पढ़े हैं कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, या उससे अच्छा है कि हम लोगों ने क्या है कि लोकस, जैसे ये है क्या कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, कहां है ये पॉइंट? इन ए प्लेन, ये था सच दैट, ताकि द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट हम लोग क्या कहते थे? फोकस को कहते थे। ठीक है, टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड लाइन ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता था? ऑलवेज, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। मेरा यही बात था कि प्लेन में जैसे इस तरह का पॉइंट, ये फिक्स्ड है, हमारा फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अब फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये प्लेन में इस तरह से पॉइंट है, इसका कोई भी यहां पर देखेंगे कि एक जैसे फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? S1, मतलब फोकस की बात करें फिक्स पॉइंट, तो यही हमारा क्या है? फोकस है। अब यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का टू द फिक्स्ड लाइन, ये देख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स्ड लाइन का, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? ये एस मानिए, यहाँ पे एस ही दे देता हूं, एस एस। इसमें क्या है कि दो हमारा फोकस होगा, कितना होगा? 2 फोकस होगा। तो ये यहां से देखिए हमारा, तो डेफिनेशन तो यही था। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या था कि पी एस बाई पी एम की बात करते हैं, ये क्या होता है? ई का वैल्यू, आई क्या है? लेस देन 1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है? पी एस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। ये हमारा हो गया क्या चीज? इलिप्स का डेफिनेशन। एक चीज, अच्छा और भी इसका सेक्शन है, ये ठीक इसी तरह इसको देखा जाए, ये होता कैसा? जैसे यहां से पॉइंट जो देख रहे होंगे कि ये देखिए हमारा यहां पे इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये देखिए यहां पे आपका ये देख रहे हैं, तो ये जो दिख रहा होगा कि
कैसा शक्ल है, इलिप्स की तरह। एक यहां पर भी आपका हो जाएगा क्या चीज, फोकस। तो एक इधर फोकस, दो फोकस हो जाएगा किसमें, एलिप्स में। उसी तरह हाइपरबोला में भी हो जाएगा दो फोकस, लेकिन पैराबोला में तो हमारा एक होता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये जो फिक्स लाइन है यहां से, यही हमारा समझ लीजिए कि ये डेफिनेशन है। लेकिन उसमें एक चीज और, जब यहां पर मैं बात करूं, इलिप्स की बात करूं, एक और बात कर दूं कि ठीक है, ये इलिप्स का देखिए, हमेशा एक यहां पे सपोज कर लीजिए कि एक फोसी ये है फोकस और दूसरा ये है, इसलिए फोसी दो। यहां पे जो प्लेन में अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है तो यहां से यहां तक का और यहां तक का डिस्टेंस का जो सम होगा ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मतलब क्या हो गया, ये P1 S1, ठीक यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात अगर कर लीजिए कि यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो बात करूं, ये भी क्या हो गया, सेम होगा, सब सेम होगा। और यहां से यहां तक की बात करूं और इससे इसकी बात करूं, बहुत सारा, तो यहां पे इसका भी सम सेम होगा। इसका मतलब होगा कि प्लेन में एक पॉइंट ऐसा है कि उसका डिस्टेंस जो होगा दोनों फोकस से, जो सम होगा, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द फोकस या फोसी, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल, फोकस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फोसी, प्लूरल, प्लूरल ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, टर्म फोकस का हमारा हो जाएगा फोसी। ओके, यहां पे टर्म, तो दो फोकस है हमारे पास, तो यहां पे जो हो जाएगा प्लेन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां पर इसका मतलब है कि यहां पे एक और डेफिनेशन की बात अगर मैं कर दूं इसके, तो क्या हो जाएगा इसका, जैसे वो देख रहे हैं आप डेफिनेशन, और इसका हो गया कि द सेट ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन। अच्छा, पॉइंट से ही मिलके कर्व बनता है आपका, इन ए प्लेन सच दैट sum of its distances from कहां से, टू फिक्स्ड पॉइंट, ऑलवेज क्या हो जाएगा, ऑलवेज हो जाएगा आपका, ऑलवेज कांस्टेंट। बात समझिए, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे P1 यहाँ पे S1 हो गया, अब प्लस अब P1 S2, ये हमेशा P2 S1 प्लस P2 S2, उसी तरह ये हमेशा क्या हो जाएगा, K, मतलब मैं ये बोलूं कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, कांस्टेंट मतलब पॉइंट, प्लेन में वह पॉइंट का कलेक्शन कर रहे हैं जिसका सम ऑफ द डिस्टेंसेस, यहाँ पर वह पॉइंट, जैसे ये पॉइंट का कलेक्शन कीजिए, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द टू फोसी ऑलवेज कांस्टेंट होगा। फिर यहीं पर की बात अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, कुछ भी बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, उसका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलिएगा आप, तो ये हमारा हो जाएगा इलिप्स। इलिप्स का यही जो देख रहा है, ये सारा का सारा जो पॉइंट है, बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होगा प्लेन में, जिसका डिस्टेंस कितना है हमारा, सबका डिस्टेंस का सम जो होगा वह कांस्टेंट होगा वैल्यू। ठीक है, तो ये इलिप्स हो गया। मैं इलिप्स को एक तरह है कि जो भी कोनिक सेक्शन का, कोनिक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके सारे टर्मों को अच्छे से समझना और जानना। अगर पूरा टर्म अच्छे से जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। पहले ये टर्मोलॉजी समझिए इसको, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इलिप्स। अब यहां पर देखिए, मैं आगे पहुंचता हूं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा कैसे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या था
कि ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मान लूं कि लेट इसमें जानिए कि इलिप्स में सेंटर हम लोग मान लेते हैं, सेंटर ऑफ इलिप्स, इलिप्स अगर मान लिया जाए कि इसको हमेशा क्या, इसको मान लिया जाए कि 0 0, सेंटर ऑफ द इलिप्स इसको मानिए 0। और यहां पे देखिए कि अगर वहां पे फोकस, फोसी जो या फोकस की बात कर रहे हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, AE0, मतलब हमारा ये है। और उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात मैं कर दूं, डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा आता कैसे, ये भी चाहें तो देख लिया कीजिएगा। डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा A/, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्योंकि जब मैं बात करूं कि लेट मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, अच्छा इसमें मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस जो हो जाएगा वो हमारा 2A हो जाएगा, ठीक है। अब माइनर एक्सिस, इसमें दो टर्म है, माइनर एक्सिस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस B हो जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात आ गई, तो इसमें इलिप्स में तब टर्मोलॉजी फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है, जैसे ये इलिप्स है आपका, ये देख रहे हैं यहां पे देखिए, इसको सेंटर बोलेंगे। इसको देख रहे हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस है तो सेंटर तो 0 0 है। और लेंथ जो बात करेंगे हम लोग, मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो 2A लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 2A का मतलब हुआ कि एक वर्टिक्स हमारा ठीक से इलिप्स लगता है कि आपका नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा, चलिए देखिए इलिप्स का ये सेंटर हो गया आपका और ये वर्टिक्स हो गया, A और A' की बात अगर मैं करूं, ठीक है, A' ये वर्टिक्स हो गया। और यहां से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोला जा रहा था कि यहां से अगर आपका फोकस हमारा, जैसे मान लिया जाए कि S1 और ये मान लिया जाए कि S2, दो फोकस होता है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस यही है हमारा, इसको वेरिएबल पॉइंट में मैं अगर मान लिया जाए कि ये P पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट क्या हुआ, XY, जो ये कर्व पे जो मूव कर रहा है आपका, इसी पे मूव कर रहा है, ठीक है। और यहां से ठीक डायरेक्ट्रिक्स जो होगा हमेशा किस पे हो जाएगा, मेजर एक्सिस पे, परपेंडिकुलर हो गया। इसका लेंथ जो हो गया, यहां पर डिस्टेंस जो होगा यहां से C से लेके यहां तक, Z की बात अगर मैं कर दूं, Z की बात कर दूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको A और इसको A' मान लिया जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबको, ये S1 है तो इसको S2 मानिए या S' मान लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा, इसका जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया A/E, उसी तरह मेरा यहां पे देखिएगा ये भी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये परपेंडिकुलर, ये Z' हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा -A/E। बात समझते रहिए यहाँ पे। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगा, यहां से देखिए, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, PM। या यहां से ठीक यहां पर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहां पे फोकस से इससे यहां से हमारा यहां पर का, और ठीक हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM' की बात कर दें, अगर यहां पे जो डिफिनीशन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफिनीशन क्या था, P से S1 की दूरी और यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर के डिस्टेंस का रेशियो जो होगा हमारा क्या था, E था, ठीक है, ओके। अब जब यहां पर ठीक उसी तरह P से S2 का, अब P से M' का, ठीक है, M' का, इसका जो रेशियो हो जाएगा उसका भी E ही होगा, सेम अगर बात किया जाए यहां पर, ठीक है। तो यहां पर मैं देख लेता हूं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो यही था हमारा कि PS1 बाई क्या था, PM इक्वल टू कितना था, E का मतलब क्या हुआ, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मैं इसको देखो PS1, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर लिखे हैं AA, इसको लिख देते हैं AE0, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा इसका, -AE0। इसका वर्टेक्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो था 2A था, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा,
a,0। इसका क्या होगा, सिमेट्री है, दोनों तरफ सिमेट्रिक डिस्टेंस, तो -a0। अब माइनर की बात कर दें, ट्वाइस b की बात किए हैं, तो यहां से यहां तक की बात कर दें, c से b की बात कर दें, इसका कोऑर्डिनेट 0 से b, इसका कोऑर्डिनेट b डैश ले लूं तो 0 से -b। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी समझिए यहां पर। अब यहां पे क्या है, e टाइम्स ऑफ क्या हमारा हो जाएगा, pm, मतलब ps और pm का रेशियो हमारा e हो गया। i जो होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए यहां पे हम लोगों ने इसे चलते हैं, उसके बाद टर्मोलॉजी, इसमें थोड़ा और टर्म जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उस टर्म को भी समझते चलेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए हमारा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x से x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर e, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां पे डालिएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस ए बाई ई बाई अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 और 0 का y का कोफिशिएंट 0। यही है। चलिए यहाँ पे अब मैं स्क्वायरिंग करता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ई स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कितना, x माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर अब बाई 1। अब यहाँ पे देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ई स्क्वायर ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, काट लीजिएगा। अब मेरा यहाँ से x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इसका कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखिए तो ई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस एक्स का, ये ठीक है, यहाँ पे ई टाइम्स, तो यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ई ए एक्स। यहाँ पे चलिए यहाँ पर देख लिया जाए, एक्स का टर्म को एक तरफ ले आया जाए तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर देख रहे हैं इससे इधर ले आइए, प्लस वाई स्क्वायर है हमारा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, ट्वाइस ए ई एक्स, ये साहब कट गए। चलिए इसको उधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से भाग दिया जाए तो ये कितना डिवाइड कीजिए तो इतना हो गया, प्लस वाई स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आप देखा जाए, यहाँ पे देख लिया जाए तो ये जो इक्वेशन मिल गया आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिल गया ये क्या है, यही आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हो गया। ये इलिप्स है। यहां पर मैं बोलूं ये इलिप्स जो आपको कर्व दिख रहा है, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की बात किया जाए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स के इधर क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। रिलेशन जो दिख रहा होगा आपको यही है। तो वेयर बी जो है आपका, वेयर बी स्क्वायर, यहां पर देख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये दिख रहा होगा बी स्क्वायर। यहां पे इस डायग्राम से देख लीजिए, ये जो दिख रहा है कर्व, ये इलिप्स, ये ओरिजेंटल इलिप्स, यहाँ पे वर्टिकल इलिप्स भी हो सकता है। इसका मेजर एक्सिस जो यहाँ पे है एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब है ये देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका डिस्टेंस कम होगा। अब एटोमेटिक की बात है, एटोमेटिक बात आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि ए जो हो गया हमारा यहाँ पे, वेयर ए जो है क्या, सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ, ये हमारा है क्या, तो देख रहे हैं ना कि ग्रेटर ए ग्रेटर देन, तो ये मेरा डायग्राम हो गया। ठीक है,
ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और इसका ठीक देख रहे हैं कि सेंटर हमारा कहाँ पे, एक्स स्क्वायर का इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर है उसका 0, तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यही हमारा हो गया सेंटर, सेंटर हो गया। अब इसमें टर्म समझिए हमारी बात, जब ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द टर्म आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। अब यहां पे बात समझिए कि कर्व जो है हमारा क्या होता है हमारा, अब वर्टिक्स, ये इलिप्स में बात हम लोग करते चले कि ये इलिप्स जो होता है यहाँ पे कि एक, सबसे पहले देखिए ये इलिप्स में टर्म ये समझना है कि ये हमारा क्या है, ये सेंटर है। अब इस पॉइंट से बात कर रहे हैं, अगर ए लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix, a line passing through the focus and perpendicular to the directrix is known as the, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, या फोकल एक्सिस। फोकल एक्सिस का मतलब ये हुआ कि दोनों फोकस से गुजर रहा है यहां पे, इसलिए इसको फोकल एक्सिस भी बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, फोकल एक्सिस। मैं टर्म समझिए, यहां पे मैं टर्म समझाता हूं, इंपोर्टेंट टर्म्स, पूरा इंपोर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, इंपोर्टेंट टर्म्स ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। टर्म समझिए, यहां पे मैं पूरा टर्म को समझूं, आप भी समझिए इसको अच्छे से, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। तो ये तो इलिप्स है, तो ए लाइन अगर पासिंग थ्रू, यहां पर देख रहे हैं यहां पे, इसको क्या बोलेंगे, S1 फोकस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और यहां पे क्या है, S2 फोकस। अगर मान लिया जाए इसको मानते हैं, ये मानते क्या कि होगा ही वर्टिक्स, ये दूसरा हो गया वर्टिक्स, ये दूसरा हो गया, ठीक है। मेजर एक्सिस का लेंस यहां से यहां तक होगा, तो ए लाइन पासिंग थ्रू द फोसी इज नोन एज, क्या हो जाएगा हमारा, उसको बोलेंगे फोकल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, फोकल एक्सिस, मतलब दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन। और यहां पे एक चीज हो गया, अगर यह एक्सिस परपेंडिकुलर, यही एक्सिस जो हो गया परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, फिक्स्ड लाइन पे। ये मेरा फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है हमारा, ठीक है, फिक्स्ड लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो हमेशा क्या होगा कि ये जो होगा किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा। आइए उस पॉइंट पे क्या, इसको जेड मान लेते हैं हम लोग, और यहां पे भी इसको क्या मान ले, जेड डैश मान ले, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना है, -a/e हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ पे अब वर्टिक्स का ही हम लोग कोऑर्डिनेट अगर लिखा जाए यहाँ पे, तो वर्टिक्स के लिए हम लोग क्या लिखें, यहाँ पे लिख दूं कि एक लाइन जो होगा ये एक्सिस, और दूसरा लाइन जो हो जाएगा परपेंडिकुलर, कहां पर, टू द मिड पॉइंट ऑफ द, किसके, मिड पॉइंट ऑफ द फोकल एक्सिस बोलेंगे। या यहां पर देखेंगे द लाइन ज्वाइनिंग द फोसी, या मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फोसी इज नोन एज द सेंटर। सेंटर बोलते हैं इसको। ओ से क्या, जनरली तो हम लोग जो लिखा हुआ आपको मिलेगा वो किससे मिलेगा, हमारा मिलेगा सी से, जनरली हर जगह जनरली तो सी, क्योंकि सेंटर से सी हो गया, यहाँ पे 0 हो गया आपका, ठीक है। इसको जो बोलेंगे यहां से यहां तक को बी बी, तो बी बी डैश का मतलब हुआ कि माइनर एक्सिस। यहां पे हो गया ए डैश का, इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। इसका लेंथ हमारा कितना हो गया, ट्वाइस है। मैं एक बोलूं टी बी बी डैश, उसका हो गया क्या, माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस। तो इसका लेंथ क्या ले लूं, 2b। और सेंटर की बात अगर कर दें तो सेंटर है क्या हमारा, इसका मतलब है कि द मिड पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टेड, द पॉइंट ऑफ बाइसेक्टेड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। इसका मतलब है कि कोई कॉर्ड का सी पे अगर एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, उसका मिड पॉइंट होगा, एक कॉर्ड यहां से भी गुजरता है तो उसका मिड पॉइंट अलग होगा। इसका मतलब एक ही मिड पॉइंट होगा सारे कॉर्ड का, ठीक है। वही हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। यहां पर देखिए सेंटर हो गया। चलिए, तो सेंटर हमारा कितना ले लिया इसका, 0 0। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आ ही गया। अगर कोई भी
लाइन, अगर एक भी कॉर्ड, अगर कॉर्ड पास करता है, कॉर्ड कोई भी पास कीजिए, अब फोकस से पास कर जाएगा तो उसको क्या बोलिएगा, फोकल कॉर्ड। अगर मैं इसका नाम ले लूं, जैसे P है और यहां से गुजर गया तो Q हो गया, PQ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकल कॉर्ड। यहीं पर लिख देते हैं फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज नोन एज फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड आपको पता चल गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द, अगर मान लिए कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी क्या लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी। फोसी का मतलब हुआ कि S1 जो हो गया, इसका कोऑर्डिनेट कितना लेते हैं, A0, एंड S2 का क्या लोगे, तो -A0। अगली बार से क्या करेंगे हम लोग, दोनों के बदले में प्लस माइनस एक ही बार लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारा कितना हो गया, ये हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, AE0, इसका कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा -AE0, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -A0, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, A, क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ आप, और यहां से यहां तक का दोनों का लेंथ कितना, A डैश के बारे में हमने बोला मेजर एक्सिस 2A, ठीक है। चलिए यहां पे एक बात तो ये हो गया, अगर कोई कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस पे होता है, उसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट का यही मतलब हो गया कि जब कोई कॉर्ड हमारा, जैसे कितना कॉर्ड है, कॉर्ड कुछ भी बहुत सारे हो सकते हैं, यही कॉर्ड है यहाँ पे परपेंडिकुलर किस पे है हमारा, यहाँ पर देखिए इसका नाम PQ है, यहाँ पे क्या है कि TT डैश में बोल दूं, ये परपेंडिकुलर है TT डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डबल ऑर्डिनेट होगा, बहुत सारा डबल ऑर्डिनेट होगा, यहां से होगा, यहां से होगा, ठीक है। ये सब परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट कहाँ, आपको पैराबोला में भी मिला था। डबल ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द फोकल एक्सिस, ठीक है। फोकल एक्सिस पे आपका क्या हो रहा है, हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और वह डबल ऑर्डिनेट अगर हमारे फोकस से पास कर जाए तो उसका नाम होता है लेटस रेक्टम। ये पैराबोला में भी था, वहां एक था, यहाँ दो है, ठीक है। अगर ठीक यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ से परपेंडिकुलर कर दिए, इसका नाम परपेंडिकुलर L और L डैश, ओके। और यहाँ से यही फोकस है आपका, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये भी परपेंडिकुलर, ये L1 और L1 डैश हो जाएगा, L1 डैश हो गया। तो यहाँ पे देखें, अगर एनी कॉर्ड, एनी डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोसी इज नोन एज, इसका मतलब है कि टीटी डैश को क्या बोले हम लोग, डबल ऑर्डिनेट, इसका नाम बोल देते हैं डबल ऑर्डिनेट, समझ में आई बात। तो डबल ऑर्डिनेट, अब उसी को बोलिए यहां पर देखिए क्या, L डैश एंड, अब देख रहे हैं कि L1 डैश, ये हमारा है क्या, तो लेटस रेक्टम LR जनरली लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। लेटस रेक्टम, तो टर्म समझिए यहां पर, ये लेटस रेक्टम और टर्म समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, मेरा यहां पे ये टर्म हो गया हमारा, ठीक है। इसमें और भी टर्म बहुत सारा आएगा, तो जो टर्म आएगा हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहां पे देखिए लेंथ की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। जब लेंथ की बात हम लोग कर ही लेंगे, क्या चीज, किस चीज में, सारे का कोऑर्डिनेट हमारा निकल जाएगा, कोऑर्डिनेट निकाल ही लिए हैं, लगभग सबका कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं, टर्मोलॉजी समझ में आ ही गया है। अगर कोई पार्टिकुलर और भी निकालना हो इसमें तो क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा देखिए CS, डिस्टेंस ऑफ द टू फोसी, अगर मैं यहां पे बात कर दूं तो कितना हो जाएगा हमारा, वो निकाल लीजिए। चलिए, ये टर्म समझ में आ गया, टोटल टर्म। तो अब ये बताइए हमारा,
जब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात अगर करूं तब, या कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तब, तो लेटेस्ट रेक्टम का एक्सट्रीमिटीज का मतलब हुआ कि ये है, एक यहाँ है, एक इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, ठीक है। अब फोसी की बात करूं तो ये हो गया फोसी, देख रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी हमारा ये हो गया। अब सेंटर भी हमारा लिख ही चुके हैं, लेंथ की बात हो ही गई है। डबल ऑर्डिनेट बहुत सारा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल ऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते नहीं, निकालना होगा तो कभी भी लिखा रहेगा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमारा डबल ऑर्डिनेट है, तो उसका एंड पॉइंट हमारा निकल जाएगा सबसे पहले। अब यहां पे देखा जाए कि अगर बात किया जाए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात किया जाए, सबसे पहले अगर मान लिया जाए तो यहां पर लिखिए लेट, अगर मान ली फोकस कितना, एस बराबर आप कितना देते हैं, ए कॉमा 0, ये क्या हमारा फोकस, ठीक है। अब फोकस है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स क्या था तुम्हारा, इलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे ए ई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जब भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ए ई होगा, इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस जो हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। यहाँ पे जब एक्स की जगह पर ये रखेंगे तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वहां पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो एक्स का फोसी, क्योंकि हमारे पास ये इलिप्स है और इलिप्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर, मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये फोकस है हमारा, फोकस का कोऑर्डिनेट है हमारा ए ई 0, तो ये तो एल है और एल डैश है। और ठीक यहाँ पे अब देख रहे होंगे कि एस डैश की बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना, माइनस ए ई 0, ये L1 और L1 डैश की बात कर रहे हैं, ओके। अब यहां पर E0 तो E क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे कितना था, इसको हमारा इसको काटिए तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 माइनस ई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर कितना था, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस माइनस इसको किया जाए तो हमारे पास एक चीज क्या था हमारा, यहां पे रिलेशन क्या था हमारा, बी स्क्वायर बराबर कितना था या ई स्क्वायर बराबर कितना था, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो क्या है हमारा, सिंस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर था, ये रिलेशन बिटवीन ए ई एन, यहां पे देखिए तो किसका, ए सेमी मेजर और सेमी माइनर और एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन की बात हम लोग करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन जब निकाले थे तो बी स्क्वायर मतलब क्या है, सेमी मेजर, यहाँ पे देखिए, और ये ए है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर यही मैंने यहाँ भी लिखा है, कहाँ गया, यहाँ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस इतना है स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, बी स्क्वायर, यहाँ की जगह पर क्या रख दूं, यही बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए एक्स बराबर हमने क्या रखा था, एक्स बराबर था ए ही रखे थे, तो यहां पर ए ही रखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए, और ऊपर में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए, और यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए ए, क्योंकि सिमेट्रिक ये है मेजर और माइनर एक्सिस, इसका मतलब माइनस बी स्क्वायर बाई ए हो गया, ठीक है। और यहां पे देखिएगा कोऑर्डिनेट ठीक इसका माइनस ए ई, यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए लेफ्ट में, और यहां पे बात किया जाए तो माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए की बात कर रहे हैं, ओके। प्लस माइनस यहां पे रख दिए, उसी तरह यहां पे क्या है, ए ई रखे तो इतना आ गया, उधर रखेंगे तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ किसका, लेटस रेक्टम आर कितना हो जाएगा, अब देखिए एल, और मतलब
आर कितना हो जाएगा, मैं पूरा बात किया जाए तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ए। मतलब नहीं समझे, एक प्लस प्लस कोऑर्डिनेट इसका हो गया, एक प्लस माइनस इसका हो गया, माइनस प्लस ऊपर वाले का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड देख रहे हैं ना, एबव है ए स्क्वायर, नीचे है तो माइनस माइनस हो गया। तो ये चारों का चारों आपको निकल गया। कौन कौन चारों कोऑर्डिनेट यहां से लिख सकते हैं। इसको लिखना अगर चाहें तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल और कौन एल डैश L1 एंड L1 डैश। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिएगा यहां पर। अगर कोऑर्डिनेट लिख लिए, एक्सट्रीमिटीज इसका लिख लिए, अब उसका लेंथ की बात कीजिए, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इंपोर्टेंट बात यहां पर क्या है कि एल एंड एल डैश यही होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मैं बोला कि एल आर हमेशा लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसका मतलब कितना हो गया, एबव कितना था हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट जो लेंथ देखे थे बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे भी है माइनस भी दी है, मतलब साइन नीचे है। ठीक है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, अब लेंथ की बात करेंगे तो कितना हो गया ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, मतलब दो बी स्क्वायर ऊपर बाई ए और नीचे भी, तो ये हमारा हो गया। और जानते हैं यहाँ पे अगर बी स्क्वायर की जगह पर और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लेंथ जो है हमारा, लेंथ ऑफ किसका लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए हमारा ट्वाइस बी स्क्वायर बाई, यहां पर देखिए तो ए है सेम, अगर मैं ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे में 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस बी का होल स्क्वायर बाई ट्वाइस ए। इसका मतलब ट्वाइस बी है क्या, तो यहां पे हमारा क्या है लेंथ ऑफ किसका माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर एक्सिस और लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस, तो ऊपर में क्या है इसका स्क्वायरिंग है और नीचे क्या है उसका स्क्वायरिंग है नहीं, तो यही हमारा ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर कभी मेजर एक्सिस का लेंथ ऑफ देखते हैं ट्वाइस भी, मेजर एक्सिस का ऊपर में माइनर का दिया हुआ है लेंथ या मेजर का, दोनों का दिया रहेगा, तो उससे हमको क्या लिखा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। आपको समझ में आ गया कि कैसे निकला। अब कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम भी आपको समझ में आ गया यहां पे। अब यहां पे और कुछ, यहां पे जो भी जरूरत पड़ेगा उससे समझते चले जाएंगे। तो लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आपको, हमको लगता है कि सारा इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस किसको बोलेंगे, वर्टेक्स किसको बोलेंगे, इसको। ये हमारा क्या हो जाएगा इलिप्स हो गया। इलिप्स से रिलेटेड जितना है यहां पर मैं उसकी बात कर रहा था। जब ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे हम लोग और कंपेयर करके इसका लेंथ वगैरह हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और एक्सेंट्रिसिटी वहां पर कितना हो जाएगा ये है। ठीक है, उसका रिलेशन मेजर और माइनर एक्सिस का रिलेशन क्या हो जाएगा। हमेशा देखिएगा कि मेरा जो रिलेशन था ये वाला, मैंने अभी जैसे वहां पर जो लिखे हैं डेफिनेशन से, ये बी स्क्वायर, बी है क्या तो माइनर एक्सिस, ए है क्या तो मेजर, सेमी मेजर। ठीक है, सेमी मतलब हाफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे करूं आगे। ठीक है, जब आगे हम लोग करते हैं तो यहां पे ये लेंथ निकल गया। अब कंपैरिजन अब हम लोग करते हैं। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे कैसे, देखिए तो कंपैरिजन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स व्हेन a ग्रेटर देन b एंड a लेस देन b। मतलब ये हुआ इलिप्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे हैं सब उसी से कंपेयर कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले इधर मैं लिखते चलता हूं और यहां पे भी लिखते चलता हूं। यहां पे जो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पे बोला है कि a जो है ग्रेटर है b से। यहां की बात अगर कर दिया जाए
तो यहाँ पर भी तो यही बात लिखी है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे इसी से कंपेयर करते जाएंगे। तो कौन हो गया, y के नीचे वाला देख रहे हैं कि ग्रेटर है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि x के नीचे वाला ग्रेटर है। इसका मतलब है कि मैं इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये देख रहे होंगे कि ये हमारा एलिप्स हो गया, ठीक है। यहां से ये सेंटर है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाता है a, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाता है b। ठीक इलिप्स की बात यहां मैं कर लूं तो यहां पे दिख रहा होगा। अब यहां पे भी मैंने वही रखा है, लेंथ क्या रखा है, इसको भी a ही रखा है और इसको भी b रखा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखने ही से आपको लग जाएगा कि ये जो हमारा क्या है कि मेजर एक्सिस, यहां पे जब मेजर एक्सिस है, इसमें डेफिनेशन में ही अगर मान ली कि जो भी इसमें आपका डेफिनेशन में था यहां से और यहां से फोकस जो है एस है, और ये क्या हमारा एस डैश, यहां पे हो जाएगा एस और यहां पे हो जाएगा कितना, तो हमारा हो जाएगा एस डैश, ठीक है। तो फोसी हो गया। अब यहां पे देखिए वर्टेक्स के, मैं इस टर्मों की बात करता हूं, तो यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात कर रहा है। ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन दोनों लिख दिए। अब यहां पर देखिए हमारे पास कि इसका सेंटर कितना लिखेंगे, इसे x इक्वल टू 0। अगर मैं एक बात कर दूं दोनों का सेंटर, एक टर्म फर्स्ट टर्म में हम लोग लिखते हैं सेंटर, सेंटर कितना है, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इतना 0, और इसका कितना हो गया, तो इसका भी हो जाएगा 0 0 0, देख रहे हैं 0 0, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे दूसरा टर्म देखिए, मैं बात करूं फोकस का, फोकस का मतलब फोकस क्या, फोसी की बात करूं, ठीक है, फोसी। तो फोसी क्या है हमारा, यहां पे हो जाएगा कितना, प्लस माइनस ए ई 0, ठीक है। और इसकी बात अगर मैं बात करूं तो इसका कितना कोऑर्डिनेट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 बी ई, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 माइनस बी ई। तो यहां पे तो देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट मैं अगर बात किया तो इसका कितना है, तो मैं बोलता हूं ए ई 0, उधर हो गया माइनस ए 0। चलिए यहां पे फोसी, अब तीन टर्म, इसका कितना लिख दूं 0 प्लस माइनस बी ई, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे आपका। और यहां पे सेंटर आपका निकल ही गया है। चलिए उसके बाद फोसी निकलने के बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस देख रहे हैं आप, वर्टिक्स यहां पे क्या है ए, यहां पर क्या वर्टिक्स ए है, और यहां पे कितना है ए डैश, यहां पे जो दिख रहा होगा ये बी है और बी डैश। तो जब वर्टिसेस की बात किया जाए, जब कर्व का, कर्व जो है मिलता है फोकल एक्सिस से, तो जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पे, उसी को हम लोग वर्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम लेंथ तो यही होगा। तो कितना हो गया हमारा प्लस माइनस ए ई 0, यहां पे कितना लिख दूं इसका 0 प्लस माइनस बी, इसका कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भाई, इसका b अगर लिखते हैं तो इसका हो गया 0 b, और इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखोगे 0 माइनस बी हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लिया टोटल यहां से यहां तक का, तो इसका जब हो गया, इसे पॉइंट लिखते चलते हैं। और यहां पे बताइए कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना था इसका, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतना कितना लिख दूं, ट्वाइस है, यहां से यहां तक ए डैश, और यहां पे इसका कितना हो जाएगा ट्वाइस बी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब बी बी डैश। चलिए सब चलते हैं, हर टर्म को सीख लीजिए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना था इसमें ट्वाइस बी, और यहां पे कितना हो जाएगा ट्वाइस ए। जब ग्रेटर, जो छोटा होगा उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है। 6 में और समझिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं, तो ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है।
और इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, यहां पर माइनर है हमारा, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर बाई बी। बात समझ में आ रहा है यहां पे, ये समझ में आया। और देखिए चलिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सेम चीज ऐसे ए लेस देन बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट सेक्टम का अब देखिए, रिलेशन बिटवीन ए बी ए, मतलब ए हो गया सेमी मेजर और बी हो गया सेमी माइनर एक्सिस और ई हो गया एक्सेंट्रिसिस। इसका कितना था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में, मेरा यही रिलेशन था बुआ, हम लोग जो सीख रहे थे अभी तक यही ना सीखे हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, मतलब यहाँ पे इसी से रिलेशन ए ग्रेटर था, तो यही आपका आया था जब आया था। क्यों, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आया था, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही हमारा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। जब यहां तक आप सीख गए हैं तो इसका रिलेशन क्या लिखोगे, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, यहां पे जब एक्सेंट्रिसिटी की बात अगर मैं करूं तो इसी से एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, ई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मतलब क्या हो जाएगा कि ई स्क्वायर का मतलब हो गया क्या कि बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर 1 माइनस इतना होता है, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा देख रहे हैं यहां पे ई स्क्वायर की बात अगर करूं तो यहां पे ई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो यहां पे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे। चलिए इससे अगर ऐसे तो ई बराबर क्या हो गया सामने, इसीलिए ई बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ऐसे निकाल लेंगे, तो यहां पे देख रहे हैं माइनर, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जब अगर रिलेशन निकालना होगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं ई बराबर क्या, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक्सेंट्रिसिटी बस इसी में बैठा देना है, ध्यान रखना है कि ये माइनर है और ये क्या है, मेजर। यहां भी क्या है हमारा, माइनर है, ये क्या हमारा, मेजर। तो एक्सेंट्रिसिटी आप हमेशा ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर इसकी जगह एंड ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट सेक्टम, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ किसका, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम। इसका कितना हो जाएगा, यहां पर देखेंगे हम लोग क्या लिखे थे, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यहां पे कितना था, इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट कितना था, इसका तो समझ में आ गया होगा आपका, ए, इसका रिलेशन भी ऐसे। अब यहां पर देखिए थे इसका कोऑर्डिनेट कितना था, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द, अभी जो हमारा यहां पे देख रहे हैं यहां पे कोऑर्डिनेट निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट ऐसे परपेंडिकुलर, तो इसको बोलो एल और यहां पे बोलो एल डैश, और ठीक यहां से यहां तक चले तो L1 और L1 डैश, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक ये और एक है। तो ये देख रहे हैं बी का कोऑर्डिनेट आपका फिक्स्ड है, बी बदलेगा यहां पे, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर सेम चीज बी का फिक्स्ड है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे देख रहे हैं कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, बी ई, तो प्लस माइनस बी ई, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है, एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है।
अब यहाँ पे जब ये निकाल लिए हैं, अब उसके बाद अगर कभी फोकल रेडियाई की बात अगर कर दूं तो कितना होता है, तो मेरा फोकल रेडियाई की बात अगर कर लिया जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर यहाँ पर की बात अगर कर दिया जाए एसपी का लेंथ, तो ये फोकल रेडियाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह जो भी यहाँ से फोकस है हमारा, और ये जो पी जो कोऑर्डिनेट होता है फोकल कोड, ठीक है, फोकल रेडियाई, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा फोकल रेडियाई हो जाएगा। तो ये टर्म हमको समझ में आ गया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब ये सब लिख लिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आप लिख ही चुके हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना, इतना हो गया। चलिए आगे हम लोग और कंपेयर करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपेयर देखिए क्या है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, उसी का जब हम लोग चलते हैं उसी पे एक रिलेशन यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स लिख लीजिए, और हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वेरी गुड। जब हमारा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जिसका एक्सिस जो होगा आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड सेंटर एच के, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या था, रेफरेंस ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, y। अब सेंटर जो है हमारा क्या बोला, सेंटर कहाँ चला गया, एच के के पास बोले, ये तो 0 हो गया हमारा, और यहाँ सेंटर जो हो गया क्या हो गया, एच के। और ठीक इसी के पैरेलल शिफ्ट किया है, यहाँ दिख रहा है ये पैरेलल शिफ्ट कर गया। वही बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जिसका एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल, तब इसका जो आपका इलिप्स हो जाएगा, तो एक तरह से कहिए कि ये मैं इलिप्स लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ डायग्राम। ओके है ना। चलिए सेंटर, तो ये हमारा कितना है, ये कितना है, ये एस है, ये एस डैश है, फोकस है, और ये हमारा कितना है, वर्टिक्स है, ये भी वर्टिक्स है। ठीक है, अब ये बताइए कि इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन जब लिखना हो, सेंटर पता होगा आपका, और यहां से यहां तक का लेंथ सिर्फ शिफ्ट किया है, इसका मतलब है कि मैं मान लूं कि लेट ए डैश की बात अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस है, और बी डैश की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी। ये हो गया बी डैश। ओके, जब यहाँ पे हो गया और सेंटर आपका कितना है, एच के, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक देखिए सेंटर एच हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, के हो गया। ठीक है, पैरेलल है यहाँ पे। और इक्वेशन, तब इक्वेशन ऑफ किसका, एलिप्स, एक्स माइनस एच, यहां पर एच का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose center is HK and axis are parallel to the coordinate axis। जिसका पैरेलल क्या है, एक्सिस जो दिया हुआ पैरेलल है, तो इससे कंपेयर करना होगा आपको। जब भी कंपेयर करना होगा तो आप इससे कंपेयर कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे कि क्या हो गया। ये कंपेयर अगर कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसमें ए क्या है हमारा, ग्रेटर देन बी यहाँ पे। तो ये समझ में आया, ये रिलेशन जब ये समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड और कंपेरिजन, यहाँ पे देखिए मैं इस क्वेश्चन को अगर पढ़ूं और बनाऊं तो और आपको अच्छा होगा, आसानी से समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी, वर्टिक्स, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, द एक्सेंट्रिसिटी, और क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। यहां पे देखा जाए ये किससे कंपेयर करेंगे, यहां की बात बोले थे कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दोनों में ग्रेटर कौन है, तो देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। तो इससे इसका मतलब ए ग्रेटर मतलब एक्स के नीचे वाला ग्रेटर वैल्यू है, वाई के नीचे वाला छोटा है। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सिस है इसका सेंटर कहाँ होगा, मेरा जैसे सेंटर की बात किया जाए कि ये सर्किल, ये हमारा इलिप्स है, इसका सेंटर की बात करूं तो x माइनस एच इक्वल टू 0,
यहाँ पे कितना y माइनस के इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर जो आ गया था कितना आ गया था HK। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि मैं इसके सेंटर की बात, सेंटर है कि नहीं, फोसी है, वर्टिक्स है, यहाँ पे सेंटर नहीं। सेंटर अगर मैं कहता तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हमारा सेंटर हो जाता, ठीक है। अब फोसी की बात करूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा a बराबर इतना। तो अगर मान लिया कि यहाँ पे a बराबर कितना है तो इसको क्या लिखिएगा हमारा, इसको जो a लिखिएगा तो इसका a कितना हो जाएगा, मेरा कितना है 6 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना है 4 का स्क्वायर। तो a बराबर कितना है 6 और b बराबर कितना है 4, ठीक है। a बराबर 6, b बराबर 4। अब हमारा फोसी, अब उससे अच्छा है कि इलिप्स क्या निकाल ले हम लोग, एक्सेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले, याद रहेगा, या वर्टिक्स निकालेंगे। तो वर्टिक्स का कितना था हमारा, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, वर्टिक्स हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए बोलते थे, कितना था a,0 और a डैश के बारे में क्या बोलते थे यहाँ पे -a,0। तो ठीक इसी जगह जब निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा, a का मतलब होगा 6,0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a डैश इक्वल टू कितना है, अब -6,0। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दीजिएगा +/6,0, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, हमारा वर्टेक्स निकल गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ क्या था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जस्ट अभी हम लोगों ने बनाया है ट्वाइस है। अरे इधर कंपेयर हम लोगों ने इसे जस्ट पीछे यही कंपेयर करते हुए चल रहे हैं पॉइंट का, ठीक है। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कितना था, ट्वाइस ए इसका। तो आप उसी से आप बनाते चले जाएंगे, तो करते चलेंगे, तो ट्वाइस ए, इसका मतलब ट्वाइस इंटू कितना लिख दूं, 6 की बात करूं 12 यूनिट। और क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर ट्वाइस बी, इसका मतलब ट्वाइस बी के जगह कितना हो जाएगा, ये देख लो 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 8 यूनिट। चलिए जब हो गया क्या, ये भी निकल गया माइनर। एक्सेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, तो ई बराबर एक्सेंट्रिसिटी पहले निकाल लीजिए, ई बराबर कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ था सिंस जान रहे हैं कि ये हो गया मेजर 1 माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे जिसको जैसे बैठाना है यहाँ पे ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा, एक्सेंट्रिसिटी बराबर कितना हो जाएगा, देखो था बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए हमारा ई कितना निकला, अंडर रूट ई कितना है 36, ये कितना हो गया 16, ए स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 36, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो कितना हो गया ये हमारा 20, ये कितना हो गया 36, ठीक है। अब यहां पे देखिए कितना हो गया 6। अब ये देखिएगा ई का वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास √5 बाई कितना हो गया 3। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेंट्रिसिटी निकल गया हमारा, ये हमारा क्या है एक्सेंट्रिसिटी। तो एक्सेंट्रिसिटी के लिए डायरेक्टली हम कभी भी ऐसा करेंगे कि यही यूज कर लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सेंट्रिसिटी हमारा यही निकल गया, ई बराबर कितना हो गया, ये निकल गया। अच्छा एक्सेंट्रिसिटी जब निकाल लिए हैं और उसके बाद क्या निकाल लें हम लोग, फोसी क्या था हमारा, इसका कितना था ±AE0, उसे कंपेयर कीजिए, ठीक है। अच्छा ए कितना है +-a का मतलब कितना होगा 6, ई की जगह पर कितना हो गया यहां पर देख रहे होंगे √5/3, 0, यही हो गया आपका। इसका मतलब है कितना +-2 √5, 0,
ठीक है। अब ये हमारा एक्सेंट्रिसिटी निकल गया, यहाँ पे फोर्स निकल गया। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू निकल गया सब। अब क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कितना था, ट्वाइस बी स्क्वायर बाई ए, ट्वाइस बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 16 बाई ए का मतलब कितना हो गया 6, इसका मतलब कितना हो गया हमारा, देख रहे हैं 16/3 यूनिट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यही हमारा हो गया इतना। क्या इसमें किसी को परेशानी है क्या? हमको लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगा। ये बेसिकली आपका सारा कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे होगा। ठीक उसी तरह सेम अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो मेरा आ गया किससे रिलेटेड आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे जो कंपेयर कर रहे हैं हमारा ए लेस देन बी की बात कर रहे हैं, तो ए की बात अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख ही सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख ही सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, तो बी बराबर कितना हो गया 5। तो किससे कंपेयर कर लेंगे, वर्टिकल इलिप्स से कंपेयर कर लेंगे। तो यहां भी देखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और एक्सेंट्रिसिटी, हर पॉइंट वही निकालना है भाई, ठीक है। तो वर्टिक्स कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए क्या हो गया आपका सामने यहीं पे, अगर इसका सेंटर की बात कर दूं तो यही 0 0 हो गया। ये ए है, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द किसका है हमारा माइनर एक्सिस का, लेकिन मेजर तो आपका यही हो गया बी और बी डैश, दिख रहा है, फोकस यहाँ पे हो गया। तो हमारे पास तो सबसे पहले वर्टिक्स की बात कर रहे हैं, वर्टिक्स कितना हो जाएगा, वर्टिक्स वर्टिसेस, तो उससे कंपेयर कीजिएगा था x,0 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस बी कितना हो गया 5, यही वर्टिक्स हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिक्स जब निकाल लिए, अब मेजर एक्सिस किसका हो जाएगा, मेजर का मतलब हुआ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा ट्वाइस बी, ट्वाइस इंटू 5 का मतलब कितना हो गया 10 यूनिट आ गया। माइनर एक्सिस का कितना हो जाएगा ट्वाइस है, ट्वाइस इंटू कितना हो गया 2, कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। तो ये भी निकल गया, मेजर निकल ही गया, माइनर निकल ही गया। एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, E इक्वल टू कितना अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस उसके हिसाब से निकालिए आप। तो कितना हो गया बी स्क्वायर 25 माइनस कितना 4 बाई कितना हो गया 25, ये क्या हो गया 4/25, 21/5, ठीक है। ये एक्सेंट्रिसिटी आपका आ गया। जब एक्सेंट्रिसिटी निकाल लिए हैं, अब क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करो तो ट्वाइस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ए स्क्वायर बाई बी, ट्वाइस ए की जगह पर कितना है तुम्हारा 4 बाई बी की जगह पर कितना है 5, बी की जगह पर कितना है तो 5, यही यूनिट आ गया 8/5, ठीक है, यूनिट आ गया। अब क्या है हमारा फोसी की बात अगर कर दिया जाए तो फोसी कितना होता है, फोसी इसका याद होगा 0 प्लस माइनस बी ई, 0 प्लस माइनस क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यही हमारा एस और एस डैश, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस बी की जगह पर कितना हो गया 5, ई की जगह पर कितना हो गया 21/5, काट लीजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 21,
यही कोऑर्डिनेट हो गया हमारा। अब बताइए फोर्सी भी निकल ही गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिक्वेस्ट, सारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। जब बेसिक कॉन्सेप्ट से जब ये इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा तो इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अब मैं इसी तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्रायल करके देखेंगे, ओके। ठीक है, टेक केयर।